बदमाश नहीं है। हाँ, बदमाश से ज्यादा बदतर है। बदमाशियों में भी डिसेंसी होती है। फीमेल के बराबर है, मर्दों ने कही है तो फायदा उठाते हैं, बदमाशी करते हैं औरतों के साथ। अपने यूनिफॉर्म में रहा करें, अपने यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट किया करें। खबरदार जो बकवास की। आपको आप बता रहे थे कि आप और आपने मुझे तू कैसे कहा है? मैंने तू नहीं कहा, आपने बहुत ज्यादा कुछ कहा है। आपको बकवास क्या करो? ये देखिए सारी दुनिया हटो सामने से, हटो। ऐसे कैसे हटो? लेकिन मैं सिर्फ इतना ये ना करे। चल ठीक है, विदाउट कैमरा। हाँ, कल तो चलो खाना रोको नहीं, खिलाओ। एमएससी रोड से 5 लोगों ने मुझे शीशे तोड़ के गाड़ी के और ये मुझे मार के उठाया। एलिगेशन है, कंफर्म नहीं है कि मेरी कोई FIR। मैंने वो क्या जी भाई नहीं करना बहुत। ये अभी ना उसे लेके जाया जा रहा है कोर्ट में। आईओ साहब ने उसे पेश किया था कि इस मामले के अंदर रिमांड दिया जाए, कुछ रिकवरीज़ हैं इस केस से रिलेटेड, कुछ और सुराग देखने हैं, चीज़ें बरामद करनी है। तो कोर्ट ने तमाम डिटेल में इस लड़की के दलाइल सुनने के बाद जो उसने अपने डिफेंस में चीज़ें पेश की, तो कोर्ट ने इसे जुडिशल कर दी है और आईओ साहब को रिमांड नहीं दिया और पुलिस उसे अब ये लेके जा रही है। चलो कुछ करना चाहती है? ये हमारे रावलपिंडी कोर्ट के मेरे बहुत अच्छे दोस्त इफ्तिखार खट्टर साफ़ी साहब हैं। यहाँ के जितने भी तकरीबन हाईलाइटेड मौजू होते हैं उसके ऊपर यही अपनी रिपोर्ट देते हैं और फाइंडिंग देते हैं और ये काफ़ी न्यूज़ चैनल के साथ अटैच हैं और उनको ये रिपोर्ट्स यहाँ से रावलपिंडी कोर्ट से देते हैं। आज का जो हाईलाइटेड इस औरत का मामला था, इसका असल नाम फरा जोरा है। इसकी भी न्यूज़ इन्होंने ब्रेकआउट की, ये बाद में वायरल होती कि 2/1/2024 का वकूअ है। तो अब जाके इस मामले के ऊपर CPO साहब ने सीरियस होकर नोटिस लिया और फिर इस सोशल मीडिया की पावर की वजह से ये सारी चीज़ हमें देखने को मिली कि पुलिस ने एफिशिएंसी शो की और फिर से जाके बड़ी मुश्किल से ट्रेस किया। अब हमें ये भी एक न्यूज़ पता चली है कि ये जो औरत है, इस औरत का जो इसकी सिस्टर है वो डॉन न्यूज़ की मालिक है और जबकि इसका जो साबका खावंद है बतौर इस औरत के वो आमिर मतीन साहब उनका नाम है, जो कि जियो न्यूज़ के साथी हैं। तो ये बेसिकली लॉ नोइंग पर्सन है। इसका ये क्लेम करना था कोर्ट के अंदर, जो आज इसने अपने ग्राउंड्स लिए उसके अंदर इसने ये बताया कि मैंने लॉ तक किया हुआ है। तो कोर्ट ने फिर इससे लीगल कुछ चीज़ों के ऊपर भी एस्पेक्ट से पूछा और कहा कि अगर आपको लॉ का भी पता है और लॉ सबके बराबर है तो उसके बावजूद आपने इतना ये संगीन काम किया है, यूनिफॉर्म पर्सन का आपने ख्याल नहीं किया, उसे आपने गाड़ी से हिट की है, उसे आप अब्यूज़ से कर रही हैं, तलकलामी कर रही हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत कर रही हैं। तो कोर्ट ने इन्हें जेल आज भेज दी है। उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। उस वीडियो के अंदर आप देखें कि फरा जोरा जो है ये अपनी तरफ से ये समझ रही थी कि आज ही जो इसे गिरफ़्तार करके कोर्ट में लाया गया है तो आज ही इसका टोटल केस जो है वो सुना जाएगा। ये अपने हक़ में जो डिफेंस है वो पेश करेगी। जज साहब हर दुनिया का काम जो पेंडिंग लोगों के केसेस हैं उनको छोड़ के आज ही इसके केस का फ़ैसला करेंगे। लेकिन बाद में जाके से पता चला कि आईओ साहब रिमांड लिख के लेके आए हुए थे और रिमांड का मतलब है कि पुलिस अपने पास फिज़िकल कस्टडी मांग रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जबकि कोर्ट ने इसे जुडिशल कर दिया है। जुडिशल करने के बाद इसे जेल भेज दिया गया। तब इसे एहसास हुआ कि ये तो मसला हो गया है, मुझे तो पता नहीं था कि यानी यहीं से आज बगैर फ़ैसला की अभी केस चलेगा तो केस से पहले ही मुझे जेल भेज दिया जाएगा। फिर इस पे इसने जज साहब को ये कहा
कि सर मैं जब आप कहेंगे मैं आ जाया करूँगी, मुझे जेल ना भेजें। उससे पहले हम इनकी जो आवाज़ थी कोर्ट के अंदर चीखो पुकार सुन रहे थे, ऊंचे लहजे में, वो जो पैसे का मान है उस स्टेटस के मुताबिक इन्होंने शोर डाला और ये सारा आज के केस की इसकी डिटेल है। तो खैर इन्हें जुडिशल कर दिया गया, बेल लगेगी, अब देखते हैं कि इनका मामला क्या होता है आगे। मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है कि खातून होने के नाते से ना रिमांड मिला है, लेकिन कोर्ट जिस तरह ये कोर्ट में आई हैं एलीट का मिलना और जिस तरह ये पुलिस वाले बामुश्किल ले के आए कि पुलिस को धमकियाँ देना है, जो यहाँ पे मीडिया के दोस्त कवरेज कर रहे थे, आप मुझे बताएं खास तौर पे धमकियाँ देना कि मैं तुम्हें देख लूँगी। आप मुझे बताएं कि नॉर्मली आपको ये देखने को मिलता है कि किसी भी एक्यूज पर्सन को जब ले के आते हैं अदालत में रिमांड स्टेज के ऊपर, उसके साथ जितने पुलिस वाले आते हों? बहुत कम ऐसे पुलिस वाले आते हैं और जितना इस खातून को प्रोटोकॉल मिला है जैसे लीड और जितने पुलिस वाले इसके साथ आए, अफसोस तो ये है कि यहाँ पे एक गरीब आदमी होता है, वो अगर एक मोटरसाइकिल भी पुलिस वाले के साथ टकरा जाए तो पुलिस वाले इसकी पूरी फैमिली को उठा लेते हैं और यहाँ पे 780 लगा देते हैं। जिस खातून ने इस केस को अभी तक सीरियस ले लिया, अदालत में भी मुस्कुराती रही, हंसती रही, वो समझ रही थी कि वो घर के एक बच्चों के साथ अपने बैठी और फैमिली में, और वो मजाक समझ रही थी। लेकिन अफसोस कि यहाँ कानून गरीबों के लिए आता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि कोर्ट ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, इनको कानून का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, ये खट्टर साहब की राय थी, ये भी आप नोट कर लें।